अस्सलामुअलैकुम, यूर वाचिंग बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम एक और कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात करने जा रहे हैं जो कि है नॉट ओनली बट आल्सो। ये भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इसका इस्तेमाल आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लें कि इसमें भी पेयर की बात हो रही है, क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है पेयर में होते हैं। ठीक है, हमेशा दो, जैसे कल हमने गुजरे हुए दिन किया था कि ऑल दो येट। ठीक है, वहाँ भी आप देख लेंगे ऑल दो के साथ येट का एक पेयर था। यहाँ भी नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का पेयर है। अच्छा, नॉट ओनली का मतलब देखिए मैंने सामने लिखा हुआ है ना सिर्फ और बल्कि बट आल्सो की है। ठीक है, मतलब ना सिर्फ हम नॉट ओनली को बोलेंगे, बट आल्सो की आइडेंटिटी है बल्कि। अब एग्जांपल डेफिनेशन की तरफ पहले चलते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो इज कॉल्ड अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट एंड एम्फसाइज टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस एट द सेम पोजीशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था, कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेज या दो आइडियाज़ को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम हो रहा है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पहला जुमला थोड़ा आप कह लें कि उसमें इतना एम्फसाइज़ नहीं होगा, लेकिन दूसरे जुमले में एम्फसाइज़ होगा। एम्फसाइज़ का मतलब होता है ज़ोर देना, किसी जुमले पे या किसी एक्शन पे ज़ोर देने को कहते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ तब आएगी। तो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल, पहली एग्जांपल देखें। वो ना सिर्फ गरीब था बल्कि बेरोज़गार भी था। पहले जुमले में जिसमें ना सिर्फ लगा हुआ है वहाँ हम क्या कर देंगे, नॉट ओनली का इस्तेमाल करेंगे। ही वाज नॉट ओनली पुअर बट आल्सो अनएम्प्लॉयड। मैंने नॉट ओनली किधर लगाया, वाज के बाद। मतलब जो जुमले में हेल्पिंग वर्ब्स होंगे उनके बाद आपने नॉट ओनली का इस्तेमाल करना है। ही वाज नॉट ओनली पुअर बट आल्सो अनएम्प्लॉयड। अगला जुमला जो है उस वो जैसे अगला जुमला शुरू होगा, ठीक है, देखिए हम देखें गरीब था बल्कि, जहाँ बल्कि लिखा हुआ है वहाँ आप बट आल्सो को पुट कर देंगे इंग्लिश बनाते वक्त। बट आल्सो अनएम्प्लॉयड। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि क्या पूरा जुमला बनाना, पूरा भी बना सकते हैं। अगर आप ये भी कहें बट आल्सो ही वाज इन अनएम्प्लॉयड, ये भी कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने ही वाज पहले लगा दी है पहले जुमले में, तो आप बार बार उसको पुट ना करें। अगले जुमले में बस ये बोल दें बट आल्सो अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोज़गार, जिसके पास नौकरी नहीं होती। नंबर 2 एग्जाम्पल। अहमद इज़ नॉट ओनली रिच बट आल्सो जनरस। अहमद ना सिर्फ अमीर है बल्कि सखी दिल भी है। इसका मतलब ये है कि मैं मतलब पहले जुमले में ये कह रहा हूँ कि ना सिर्फ लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए वहाँ भी मैंने जो है इसके बाद नॉट ओनली लगाया। ठीक है, वो अमीर। ठीक है, अब अमीर की बात जो हो रही है, ठीक है, तो वहाँ साथ ही जो है ना सखी दिल की बात। सखी दिल का मतलब होता है खुले दिल वाला इंसान। तो आपने जैसे ही अगला जुमला सखी दिल वाला शुरू किया तो वहाँ बट आल्सो लगा दिया। उसके बाद देखें, यू आर नॉट ओनली वर्किंग हार्ड बट आल्सो गेटिंग सक्सेस। तुम ना सिर्फ मेहनत कर रहे हो बल्कि कामयाबी भी हासिल कर रहे हो। अब यहाँ क्या है, दोनों जुमले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हैं, दोनों के आखिर में रहा है, रही है, आ रहा है। तो यहाँ भी हमने जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग, उनकी आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग ही टेंस बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या किया हमने, यू आर नॉट ओनली वर्किंग हार्ड आईएनजी फॉर्म। यहाँ भी आर के बाद देखिए नॉट ओनली लगा रहा हूँ बट आल्सो गेटिंग सक्सेस। अगला जुमला भी आईएनजी वाला बन गया क्योंकि अगला भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। कुछ और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे एक और एग्जांपल देखें। ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट आल्सो माई ब्रदर। वो ना सिर्फ मेरा दोस्त है बल्कि मेरा भाई भी है। ठीक है, यहाँ भी देखें, पहले जुमले में नॉट ओनली, अगले जुमले में बट आल्सो माई ब्रदर। अच्छा, उसके बाद वी नॉट ओनली प्लेड क्रिकेट बट आल्सो इन्जॉयड। हमने ना सिर्फ क्रिकेट खेली बल्कि इन्जॉय भी किया। ये इंपॉर्टेंट जुमला है क्योंकि यहाँ मैं आपको बताता हूँ। पहला जुमला देखें, हमने ना सिर्फ क्रिकेट खेली, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ हमने डिड नॉट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड नॉट लगाते हैं। वही डिड नॉट ओनली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखें नॉट ओनली पहले से लगा हुआ है जो कि स्ट्रक्चर है। जब नोट पहले से आ गया है तो हमें डिड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। नोट ओनली पहले से लगा हुआ है नोट नेगेटिविटी के लिए, तो हमें डिड नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हमने देखें जब डिड लगाते थे तो दोबारा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म करते थे, लेकिन वो भी हमने फ़र्स्ट फॉर्म क्यों नहीं की, वही नॉट ओनली प्लेड लिखा, सेकंड फॉर्म प्लेड। इसका रीज़न ये है कि डिड नहीं आया। जब जुमले में डिड आता था तो हम वर्ब की दोबारा फर्स्ट फॉर्म करते थे। डिड नहीं आ रहा तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट जैसे पॉजिटिव जुमला बनाते थे, सेकंड फॉर्म लगाते थे, उस तरह बना दिया हमने। अच्छा, क्रिकेट बट आल्सो इन्जॉयड। अगला जुमला भी देखें, इन्जॉय किया, वो भी पास्ट इंडेफिनिट था तो उसमें भी मैंने इन्जॉय की सेकंड फॉर्म लगाई। उसके बाद देखें, एहसन इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट। एहसन ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ज़हीन भी है। अब यहाँ क्या हुआ कि हमने नॉट ओनली लगाया उसी तरह, ठीक है,
नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट। अब कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि लंबा जुमला करने के लिए एहसन इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो ही इज़ इंटेलिजेंट, आगे भी ही इज़ दोबारा लगा सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा एक बार लग चुका है तो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जुमले को और कम्प्लेक्स ना करें, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछें, और आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इसके अलावा। तो फिर भी अगर आप कोई टॉपिक्स चाहते हैं, जो आपको टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे, वो भी आप अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दे, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिएगा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोज़ यहाँ मैं रोज़ाना लगाता हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।